गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन, लेसन 1, मौलिक संविधान। संविधान का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि हम मौलिक अधिकार क्या है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा खंड अंतरात्मा कहलाता है। मौलिक अधिकार वाला पार्ट। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार की क्या परिभाषा है? मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसी अधिकारों का शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, वे अधिकार हर समय सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये है यहाँ पर प्रश्न। पहला, हर एक नागरिकों को ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने साथ रखें। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, इससे शोषण का अधिकार है। बाल मजदूरी, 18 साल से कम हम यहाँ काम नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इसे क्या है? काम की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार नष्ट होता है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, इससे धार्मिक स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता है। यदि सरकार सशस्त्र बलों को कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है, इसे लिंग भेद की समानता का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के उल्लिखित मौलिक अधिकारों 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से पहला है समानता का अधिकार। यहाँ प्रश्न है कि समानता का अधिकार क्या है, इसमें क्या प्रावधान है? कानून की नज़र में सभी लोग क्या समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। यह है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में यह कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम,
और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी बाल श्रम कराना गैर कानूनी इसके अनुसार। धार्मिक स्वतंत्रता नेक्स्ट है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी अपने धर्म की अपनी पूजा पद्धति के आधार पर उपासना कर सकता है। पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक, भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सभी अपनी धार्मिक संस्थाएं और शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ये सब क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इस अधिकारों का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। ये है धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मेन अधिकार है। अगर हमें लगता है कि कोई सत्ता हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अदालत उसमें हस्तक्षेप कर हमारे हितों की रक्षा कर सकती है। पाँचवा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, इसके बारे में देता। यहाँ तक है ये धर्मनिरपेक्षता राज्य वह है किसी का राजधर्म नहीं है, यथार्थ सब धर्म बराबर हैं। अब आप इस बात को समझ लेंगे होंगे, कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते और खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत पैदा हो गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और इन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। अगली कक्षा में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप में उसका अर्थ जान पाएंगे। अब है कुछ शब्द संकलन, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन बिंदु हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे इस लेसन में। मनमानापन क्या है? जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। यहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं है उसे ही मनमाना कहा जाता है। आदर्श क्या होता है? आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्यम 19वीं सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों मर्द और ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस आंदोलन को और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था पॉलिटी, इसका आशय यह ऐसी समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु, इसके संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहता है, अर्थात जो निर्णय लेने की शक्ति है वो क्या है, जनता के हाथ में है। मानव व्यापार, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री और अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों को गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। आजकल ये क्या गैर कानूनी है। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता के अधिकारों के क्रूर और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है। धन्यवाद। अब इस लेसन से संबंधित अभ्यास के जो भी प्रश्न हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और उनको अच्छे से नोट करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।